उस समय जब इतना सुंदर भेष हो गया, गोप बालकों ने श्रृंगार किया है, उसी समय महाराज कोई सखी श्री कृष्ण का अन्वेषण करते करते आ गई और आई तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने देखी। और जब रूप माधुरी देखी तब यह श्लोक गाती है। देखिए, गोप बालक ठाकुर जी को श्रृंगार किए हैं और दूर से देखती है ब्रजबाला, तो ब्रजबाला देखती है तब वह कहती है दर्शनी तिल को माला। तब वो गोपी कहती है अरे सखी देखो 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 कैसा सुंदर है, दिव्य गंध तुलसी मधुमती। गोपी कृष्ण का अन्वेषण करते हुए आई। प्रिया जी सूर्य पूजन के उद्देश्य से आ गई हैं और प्रिया जी अपने सखियों को कहती हैं प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो श्याम सुंदर को खोजने के लिए कुछ सखी निकल गई और निकलती है तो देखी है बालकों ने ठाकुर जी को कितना सुंदर स्नान कराया, तिलक कलाय कराया, बनमाला धारण कराया है, वन ने फलों से उनको भोजन कराया है। अब दूर से ही वह गोपी देखती है तो देख करके उसके मुंह से यह श्लोक निकला है, दर्शनीय तिल को बनमाला। अरे सखी देखो कितना सुंदर बनमाला धारण किए हैं। आज तक सृष्टि में जितने लोग हैं उसमें सबसे सुंदर दर्शनीय श्री कृष्ण है। दिव्य गंध से, तुलसी के मतवाले गंध से जितने भंवरे हैं गुंजार कर रहे हैं। अलिकुल लघु मंद मंद सुंदर सुंदर स्वर में भंवरा गुंजार कर रहा है। ठाकुर जी भी उन भंवरों को भगा नहीं रहे हैं बल्कि उनके भंवरों के भाषा में अपना बंसी वादन कर रहे हैं। जैसे संगीत चलता है तो संगीत में मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, वैसे प्यारे श्याम सुंदर भंवरे की गुंजार में अपनी बंसी को संधित वेणु बजा रहे हैं। जब वेणु बजाए तो वेणु की आवाज सुन करके सरसी सारस हंस विहंगा, जिस सरोवर पर उनका श्रृंगार किया जा रहा है महाराज, उस समय के जितने भी सारस हंस विहंग पशु पक्षी इत्यादि हैं वो चारु हरे चारु गीत हृत प्यारे श्याम सुंदर के मधुर बंसी विनाद को सुन करके सारस हंस विहंग ऐते खींच गए और खींच करके क्या हो गया तो हरि मुपासत थे यथचीता। लगता है कि जोगी यदि आंख बंद करके बैठकर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान कर रहा हो वैसे हंत मिलित दृश्य धृत मौना, कि जितने पक्षी हैं महाराज मौन हो गए, धृत मौना, और मौन होकर के क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण के रूप का चिंतन कर रहे हैं। अब यही वर्णन, अब गोप बालक आरंभ में, गोप बाला आरंभ में ही कहती हैं कि श्री कृष्ण क्या है तो दर्शनीय तिलक, जिनके ललाट पलक पर सदा सुंदर दर्शन योग्य तिलक शोभा पाता है। ठाकुर जी तिलक लगाते हैं, किस चीज का तिलक लगाते हैं? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौतिकम करतले वेणुं करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस श्लोक को कौन गया है तो कोई सखी गई। देखो श्री कृष्ण कितना सुंदर है, एक ही श्लोक में श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर दिए। महाराज कैसा सुंदर रूप है तो कहते हैं, इसके टीका में बृहद तोषणी में आचार्य चरण कहते हैं कि दर्शनीयो वैष्णव प्रवर। इस भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव प्रवर के कौन है तो नंद बाबा है।
नंद बाबा जैसा तो कोई वैष्णव होगा नहीं, साक्षात बेटा है उनका, विष्णु हो गए, कृष्ण हो गए। दर्शनीयो वैष्णव प्रवर श्री नंदात्मजत्वेन, नंद बाबा का बेटा, उसको गैर खादी सुनिर्माण सुंदर तिलकम ऊर्ध पुंडम जस्य। ऐसे श्री कृष्ण बड़े भारी वैष्णव हैं। श्री कृष्ण कौन है? तो वैष्णव है। नंद बाबा ने महाराज अपने कुलगुरु भागुरी मुनि के पास ले जाकर के उनको नारायण मंत्र का दीक्षा दिलवाए हैं। तो श्री कृष्ण भी तो वैष्णव है। श्री कृष्ण उनके पिताजी ले गए अपने कुलगुरु के पास, तो कुलगुरु भागुरी मुनि हैं, उन्होंने उनके गले में तिलक लगाया, ललाट पर ऊर्ध पुंड तिलक लगाया, गला में कंठी और ललाट पर तिलक, और मंत्र क्या दिए? नारायण मंत्र दिए। उनके इष्ट नंद बाबा के इष्ट कौन है? नारायण है। तो नारायण मंत्र से दीक्षित कराया गया है। इसलिए महाराज श्री कृष्ण ऊर्ध पुंड तिलक धारण करते, परम वैष्णव श्री कृष्ण। कृष्ण भी महात्मा है, भागवत में लिखा गया है महात्मा। देखो ये श्री कृष्ण महात्मा है। ऊर्ध पुंड तिलक किए हैं, ललाट के उसी तिलक का ब्रजमालाओं ने सबसे अधिक आकर्षण करता है। श्री कृष्ण को चित्त, श्री कृष्ण सबके चित्त को कैसे खींचते हैं? तो तिलक के माध्यम से। कितना सुंदर तिलक है। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, ललाटे चंदनोपाती नव गुरु चना कांति तार माझे पूनमी चांद। ये तिलक ललाट पर चंदन लगाया जाता है। चंदन कैसे लगाते हैं? तो खूब सुंदर चित्रावली करते हैं ठाकुर। आप लोग देखे हैं ना रासलीला में, कन्हैया को ऐसे केवल हम लोगों जैसे तिलक नहीं लगा, खूब सुंदर एकदम करते हैं तिलक। नव गुरु जना कांति तार माझे पूनमी चांद। बीच में कृष्ण बिंदु दे देते हैं, लगता है कि बीच में चंद्रमा है। अलका वलित मुख त्रिभंग भंगी मरु। श्री कृष्ण का रूप कितना है? एक तो कन्हैया काला है, और कन्हैया से भी अधिक काला क्या है? उसका केश है। कृष्ण का इतना काला काला केश है कि जब घुंघराली अलकावली से युक्त जब मुखमंडल छादित होता है तो उस काला केश के आगे कन्हैया गोरा लगने लगे। मन इतना काला केश है कि काला कन्हैया भी लगता है गोरा हो, ऐसा काला केश है। अलका वलित मुख त्रिभंग भंगिम रूप। कृष्ण का स्वभाव है, बेचारा आज तक कभी सीधा चलने सिखा ही नहीं, टेढ़ा चलता है। टेढ़ा चलना भी है, टेढ़ा बोलना भी है, बोलता भी टेढ़ा है। कृष्ण की भाषा कोई समझ नहीं सकता है। अब एक साधारण भाषा बोल दिया, युद्ध में गीता बोल दिया, आज तक लाखों कमेंट्री लिखा गया गीता पर, लेकिन कौन सही है किसी की बुद्धि काम नहीं करता है। जितने भी आचार हैं सब टीका लिखे। प्रधानत्रय है, जो भी संप्रदाय बनता है तो उसको ब्रह्म सूत्र पर और भगवत गीता पर टीका लिखना पड़ता है, और सबका टीका अलग अलग। चक्रवर्ती बाजी का अलग है, सिद्ध स्वामी का अलग है, वीर राघवाचार्य रामानंद संप्रदाय के हैं उनका अलग है, निम्बार्क संप्रदाय की गीता का टीका अलग है। जितने भी महात्मा है सब सन्यासी लोग लिखते हैं, सभी संप्रदाय, लेकिन सबका टीका अलग अलग है। माने कृष्ण क्या कहना चाहते हैं किसी को समझ में नहीं। कृष्ण का चलना टेढ़ा, कृष्ण का बोलना टेढ़ा, उनका केस भी है हमारा सीधा नहीं है, घुंघराली केस है, टेढ़े टेढ़े केस भी टेढ़ा है। अलका वलित मुख त्रिभंग भंगिम रूप कामी बनेर करे मंद। टेढ़ा आदमी क्यों है? टेढ़ा जानते हैं? टेढ़ा कृष्ण क्यों है? किसी को फंसाने के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है। तो कन्हैया का काम ही है कर्षण करना, फंसाना। अब घी निकालना है तो ऐसे अंगुली डालेंगे, टेढ़ा करना पड़ेगा घी निकालने के लिए। यदि बाल्टी कुआं में गिर जाए तो सीधा लोहा डालेंगे तो निकलेगा, टेढ़ा डालना पड़ता है। तो कन्हैया त्रिभंग भंगी बिल्कुल टेढ़ा है, अर्थात एक बार कोई कृष्ण को देख लिया तो फंस ही गया। बिहारी दास जी लिखे हैं, बिहारी दास जी ने एक पद लिखा है कि हे श्री कृष्ण, मैं सुना हूँ कि आप बहुत टेढ़े हैं, इसीलिए मैं अपने हृदय को भी सीधा नहीं कराता हूँ, टेढ़ा बना लिया हूँ।
क्योंकि हमारा हृदय यदि सीधा रहेगा और आप टेढ़े और हृदय में घुसेंगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मैं इतना टेढ़ा बना लिया हूं कि जैसा आप वैसा मेरा हृदय है। ये भक्तों का भाव है। कोदेई चंदनो तिलक बनावल। सुंदरियां कहती हैं कि अरे सखी देखो कौन श्याम सुंदर के ललाट पर इतना सुंदर तिलक किया है। तिलक बनावल से भालो हृदय को भांज। हृदय को क्या है तुम बांध है, हृदय को बांध लिया है। बलराम दास कहो अवार ना रह कुल जा कुल मर जाए। ब्रज गोपी कह रही है कि अरे सखी जो हो गया सो हो गया। इसके रूप को जो एक बार देखेगा उसकी कुल की मर्यादा नहीं रहेगा, उसका कुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगा। कृष्ण को देखते ही वह दीवाना हो जाएगा। महाराज श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में कहते हैं दर्शनीय तिलक। शब्द की व्याख्या करते हुए स्वामी पाद कहते हैं दर्शनीयानाम सुंदराणाम मध्य मुख्य इतिवा। अर्थात जितने भी आज तक सुंदर वस्तु है, दर्शनीय वस्तु है, उसमें सबसे मुख्य क्या है तो श्री कृष्ण। हमारा श्री कृष्ण जैसा सुंदर कोई भगवत अवतार भी नहीं। एक विदेशी भारत में आया और एक दुकानदार के पास गया और कहा कि हमको भगवान का फोटो दे दे। तो इंडिया में तो भगवान की कमी है नहीं। दुर्गा दे दिया, गणेश दे दिया, राम दे दिया, बराह दे दिया। कहा कि देखो ये भगवान का। तो सबको रूप लिया, कहा कि दुर्गा जी भगवान हो नहीं सकती क्योंकि इसको डर है, अपने हाथ में आयुध रखी है। राम के पास गया, ये भी भगवान नहीं हो सकता, ये भी बाण धनुष रखा है। कोई गदा लिया है, कोई चक्र लिया है। और जब कृष्ण को देखा तो कहा ये जरूर भगवान हो सकता है, इसको किसी से डर नहीं, केवल बंसी बजा रहा है। इसको किसी से डर है ही नहीं, वो मत है, बंसी बजा रहा है। जितने भी देवी देवता सब अपने हाथ में आयुध लिए हैं, लेकिन कन्हैया कोई आयुध नहीं लिया, मस्त बंसी बजा रहा है। तुम्हारा ये श्री कृष्ण की रूप क्या है तो फांद है। फांद का अर्थ होता है पकड़ने वाला। एक बार जो देखेगा फंस जाएगा। विश्व के सभी रूप पांच भौतिक, क्षण क्षण में परिणाम में ह्रांस की ओर जा रहे हैं। जो आज रूप देख रहे हैं वो कल नहीं रहेगा। प्रति क्षण ये संसार का रूप बदलता रहता है, क्षण भंगुर है। ये मकान भी रोज बदल रहा है, पहाड़ बदल रहा है, सूर्य चंद्रमा बदल रहे हैं, पृथ्वी बदल रही है। इस संसार का कोई वस्तु स्थिर है, सब परिवर्तनशील है। लेकिन महाराज कन्हैया आज तक कभी बदला ही नहीं, क्योंकि ये पांच भौतिक नहीं है, एक जैसा रूप है। यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण हमेशा गोदी का बच्चा है, सखाओं के लिए हमेशा बेचारा वो पौगंड अवस्था में, और ब्रज युवतियों के लिए कन्हैया कभी बालक हुआ ही नहीं, हमेशा युवक ही रहा है। इसलिए सब रस के लिए सब जैसा इसका रूप है। सब देह तो प्राकृत है, इनका रूप कितना सुंदर है। दर्शनीय तिलक, अधर पर बिंब, मधुर बिंब, अमृतनाथ से दृष्टिपात, शीतल शीतल। महाराज उनका नेत्र कैसा है तो अरुण नेत्र, विपुल वेणुनाद से विस्तृत ऐसा रूप है। मरकत मणि किशोर शेखर ब्रजेंद्र नंदन दर्शनीय भगवत स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा दर्शनीय रूप की दृष्टा निश्चय नहीं कर पाता है कि यह क्या है। देखिए आचार्य क्या है, कृष्ण क्या है, कोई पता नहीं चलता है क्या है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा गया है कि जब ठाकुर जी मथुरा में प्रवेश किए तो मथुरा की जब मथुरा की स्त्रियां देखी तो स्त्रियां देखी तो कही गहरी सकी ये इंद्र का शिशी है, इसके शरीर से इतना सुगंध लग रहा है कि शिशी ही है, इसको सूंघ जाओ। कोई गोपी कहती है कि नहीं सखी अपने नेत्रों से पी जाओ, ऐसा सुंदर रूप नहीं देखी। कोई देखी इसकी मधुर बोली सुन ली तो कहे कि अरे सखी ये सुनने वाला चीज है, इसको सुन जाओ। कोई कहे कि नहीं सखी इसको दोनों बाहों में भर लो। ये कृष्ण का रूप है, किमुआई साक्षात काम की साक्षात काम है। द्युति बिंब मूर्तिमान की माधुर स्वयं मूर्तिमंत, साक्षात काम ही मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। किमुआ मनो नेत्रोत्सव, लगता है कि ये नेत्र का उत्सव है। किमुआ प्राण वल्लभ, क्या हमारा प्राणपति है।
महाराज श्याम सुंदर को कोई भी देखता है तो लगता है ये केवल मेरा है और किसी का नहीं है। ऐसा सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद, सत्य सचमुच श्री कृष्ण हमारे पास आ गए। इस प्रकार महाराज श्री गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन करते हैं कि क्या है ये कृष्ण। कृष्ण करणामृत में बिल्लम मंगल ठाकुर कहते हैं, चित्रम तदेतत् चरणारविंदम, चित्रम तदेतन् नयनारविंदम, चित्रम तदेतत् बदनारविंदम, चित्रम तदेतत् बपुरस्य चित्रम। श्री कृष्ण कौन है? इनका चरण कमल देखो, इनको नयन कमल को देखो, इनके बदनार बिंद को देखो। कहते हैं चित्रम, चित्रम का अर्थ होता है अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है आज तक ऐसा कभी प्रकट नहीं हुआ है, अभी अभी प्रकट हुआ है। इसका देखो, इनके चरणारविंद आश्चर्यजनक है, नयनारविंद आश्चर्यजनक है, बदनारविंद आश्चर्यजनक है। इनके एक एक अंग महाराज केवल आश्चर्य से ही भरा पड़ा है, अर्थात पराकाष्ठा। अनुरागी भक्त लोग श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देख करके कभी तृप्त नहीं होते। गोपियां का विद्यापति का एक पद है, सखी है कि पूछे अनुभव मोर, सोई प्रीति अनुराग बखानिय, सोई प्रीति अनुराग बखानिय, तिल तिल नो धन हो। सखी है कि पूछसी अनुभव मो, तिल तिल नूतन, प्रति क्षण नित्य नूतन होता है। अभी देखो कुछ और, अभी देखो कुछ और, प्रति क्षण इसकी रूप माधुरी बनती है। जन्मय अवधि हम रूप निहारल, जन्मय अवधि नयन तीर पीत भेल, जन्मय अवधि हम रूप निहारल, जन्म नयन तीर पीत भेल। कत मधु जामिनी रभ से गमावल, कत ना बुझल कैसन खेल, सखी है कि पूछसी अनुभव मोर, सखी सखी है कि पूछसी अनुभव मोर, सखी प्रिया जी की सहचरी कह रही हैं, अरे सखी क्या पूछती है उनके रूप की। जीवन पर्यंत जन्मावधि हम उनके रूप को देखती रही, लेकिन आज तक हमारा नेत्र कभी तृप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनकी रूप माधुरी को देखते देखते हमारा पलक गिर जाता तो ब्रह्मा को कोसने लगती। इतना सुंदर रूप है, नयन तीर पीत भेल। इनकी वचनामृत को सुनती रही लेकिन कान तृप्त नहीं हुआ। न जाने कितने समय तक इनके साथ ब्रह्मा जी की दिव्य रात्रियां तक रास में खेलती रहे, लेकिन ना बुझल कैसन खेल, सखी है कि पूछसी अनुभव
श्याम सुंदर जहाँ प्रकट हो जाते हैं, इनका जड़ मधुर, इनका जड़ जगत मधुर, इनका चित्त जगत मधुर, इनका मधुर कृष्ण अनंत मधुर। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं सब कुछ अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। इनका सब कुछ ही तो रूप है, सब कुछ मधुर का अर्थ होता है हमारा पीने वाला। ये कृष्ण का रूप देखने लायक नहीं, पीने लायक है। इनको नेत्र से पियो, कान से पियो, स्पर्श से पियो, नाक से पी जाओ, ये सूंघने वाला है। चैतन्य चरितामृत में तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते मधुर हईते सुमधुर, ताहा हईते सुमधुर, ताहा हईते अति सुमधुर। ये कितने मीठे हैं, कितने मीठे हैं, कितने मधुर हैं। इनका गुंजा मधुर है, इनकी कटी मधुर है, इनकी दर्शन मधुर है, इनका नेत्र मधुर है। अपनार एक कोने व्यापे सब त्रिभुवन ने 10 दिके बहे झारपुर। हम लोग इस संसार में कुछ भी रूप देखते हैं तो महाराज ये रूप भी कृष्ण का ही रूप है, वह कन्हैया है, इसीलिए सारा संसार अच्छा लग रहा है। कन्हैया निकल जाए तो देखेंगे, मुर्दा कहकर फेंक देंगे। जो पत्नी अपने पति से प्यार करती है महाराज, उससे हमारे कन्हैया निकल जाए तो पति भी डर जाते, भूत हो गया, इसको भगाओ। अरे कृष्ण है इसलिए हाड़ मास का चांद मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो संसार जो ये दिख रहा है सारा संसार ही कन्हैया कण कण में व्याप्त है, इसीलिए सब अच्छा लगता है। आपनार एक कोने व्यापे सब त्रिभुवन ने 10 दिक बहे झारपुर। ये सारा संसार कन्हैया का रूप है। ब्रजबाला महाराज कहती है कि रूप हेरुनु मधुर मूर्ति पृथ्वी रोषे रसार। अरे सखी ये क्या रूप मैं देखी, ये रूप है, ये मधुर मूर्ति है, ये रस का सार है। हेनु मोयलो ये 3 भुवने तुलना नाहिक आर। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का तुलना किसी वस्तु से की ही नहीं जा सकती है। बड़ो विनोदिया चुराड़ा टांगली कापले चंदन छाल। अरे देखने में तो कितना विनोदी है, अपने ललाट पर तिलक धारण कर लेता है और कपाल पर महाराज ऐसा तिलक करता है कि एक बार भी उसके तिलक को दो देख ले वो हमेशा के लिए बंधन में आ जाता है। नीच विधुवर वर्ण सुंदर भुवन मोहन फानता। ये श्री कृष्ण क्या है तुम्हारा बर है, कन्हैया बर है, दुल्हा है। ये 24 घंटा बेचारा तैयार रहता है कि हमारा शादी हो जाए। जहाँ भी जाता है सबको पशु पक्षी, कुब्जा से भी तो प्यार कर लिया। कुब्जा से मथुरा में कोई प्यार करने वाला नहीं था, 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन कन्हैया उसको भी बनमाला धारण कर लिया। वारण नव जलधर रसिर ढर ढर वरण चिकन काला। ये कृष्ण का रूप क्या है तो नव जलधर है। नव जलधर का अर्थ होता है अभी अभी जो वर्षा होने वाला पानी है, वैसा श्री कृष्ण का रूप है। उसके रूप से नित्य निरंतर सुधा बरसता रहता है। अंगेर भूषण रजत कांचन मणि मुक्तार माला जोड़ भुजे जिन कामेर कमाना के नहेला निर्मना। कौन ने इसका निर्माण किया है? श्री कृष्ण के रूप सुधा को कौन बनाया है? उसके ऊपर भी महाराज श्री कृष्ण बनमाला धारण कर लेते हैं और बनमाला में भी दिव्य सुगंध से जो तुलसी धारण कर लेते हैं, उन तुलसी के दिव्य सुगंध से मतवाले होकर भंवरे गुंजान करने लगते हैं। उनमें कमल मालती मल्लिका नाग केसर इत्यादि महासुगंधित पुष्प भी धारण कर लिए हैं। पर तुलसी का जब गंध आता है तो सभी पुष्प महाराज श्रीहीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और तुलसी के दिव्य सुगंध को सूंघ करके मतवाले भंवर नाचने लगते हैं। तुलसी मंजरी की सौरभ कहाँ तक है। दिव्य गंधे स्वरूप मात्रे निदेश श्री सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका में तुलसी जी की विषय में कहते हैं कि तुलसी जी कभी भी अपने गंध को संसार में प्रकट नहीं करती। ऐसे तुलसी के गंध किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई समझता ही नहीं। गुलाब पकड़ लेगा, गुलाब ले लेगा, कमल ले ले, तुलसी को कोई नहीं। लेकिन तुलसी में इतना सुगंध है, इतनी कि तुलसी जी उस गंध को छिपा रखी है।
सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि विष्णु प्रिया भगवती तुलसी महारानी श्री हरि की सेवा को छोड़ करके अन्य कार्य में कभी आती ही नहीं है, इसीलिए अपने गंध को छिपा रखी हैं। यदि गंध को प्रकट कर देती तो जितने भोग विलासी लोग हैं वो सब तुलसी को ही स्वीकार करते, इसीलिए अपने गंध को नहीं धारण करती हैं। तुलसी केवल प्यारे श्याम सुंदर के लिए हैं, उनके चरणों में समर्पित प्राण तुलसी महारानी। इसीलिए प्राकृत विश्व में तुलसी की उस स्वरूप भूत गंध की उपलब्धि नहीं होती है। हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं श्री कृष्ण की रूप सुधा का वर्णन, जब वैकुंठ का वर्णन है तृतीय स्कंध में 15वां अध्याय में वर्णन है, तो उसमें सबसे पहला वर्णन किया गया है मंदार कुंद कुबरोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता। प्यारे श्याम सुंदर किसका माला पहनते हैं तो कहते मांदार, पारिजात, कुंद, पूर्वक, चंपक, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, उत्पल इत्यादि पुष्पों का माला पहनते हैं। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधैर्चितं तुलसिका भरणेन दस्या जस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ते। लेकिन इतने दिव्य सुगंध माला पहनने के बाद भी जब तुलसी का गंध श्याम सुंदर के पास आता है तुम्हारा सभी फूलों को फेंक देते हैं, तुलसी को स्वीकार कर लेते हैं। इतना महाराज दिव्य सुगंध तुलसी की है। यहाँ तक कि रास में भी देखते हैं, रास लीला में ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तो कैसा इनका रूप है तो कहते हैं बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसी काल कुलैर्मदान्धै अन्वीयमानैव वस्तर्वः प्रमाणम् किं वाभिदन्दति चरण प्रणयावलोकै। जब प्रिया जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर रास से अप्रकट हो गए हैं और प्रिया जी के गलबहियां देकर के एक कुंज से दूसरे कुंज में भ्रमण कर रहे हैं और उनके गले में बनमाला है, तुलसी के सुगंध से युक्त हैं, भंवरा महाराज गुंजार कर रहे हैं। प्रिया जी अपने हाथ में पद्म कमल का फूल लेकर के श्याम सुंदर के छाती से फोड़ों को बगा रहे। देखिए किशोरी जी की सबसे बड़ी सेवा है, किशोरी जी अपने हाथ में पुष्प रखती है, कमल पुष्प इसीलिए रखती हैं कि श्याम सुंदर के छाती पर क्या रहता है तो रामानुजस तुलसी काल कुलैर्मदान्धै अन्वीयमानैव वस्तर्व प्रणामम्। प्रिया हाथ में कमल पुष्प लेकर के श्याम सुंदर के छाती से हमेशा हटाती रहती है भंवरों को। ऐसा सुंदर ठाकुर जी का रूप है। ब्रजबाला ने कहा ऋषि तुलसी मंजरी के सौरभ से मत्त हुए भृंगों का गुंजन श्रवण कर आनंद में भरकर श्री कृष्ण ने अधर पर वेणु विन्यास किया। असंदिग्ध वेणु का अर्थ है श्री कृष्ण के अधरों के संयोग होने से वेणु का गायन होना प्रारंभ हुआ। इससे अधर सुधा का परम मोहनत्व सूचित हो गया है। राधा भावाविष्ट श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में रह करके जब श्री कृष्ण के रूप सुधा का वर्णन करते, चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में कैसे इनका समय बीता है, देखिए केवल रोने में, केवल कृष्ण के रूप की बातुरी में। उस समय गंभीरा में जितने दिन तक श्री गौरांग महाप्रभु रहे हैं उतने दिन तक राधा भावाविष्ट रहे हैं। तो राधा रानी श्री कृष्ण के लिए ही ललायित थे। देखिए जब तक रहे तब तक गदाधर पंडित को अपने पास आने नहीं देते थे। यदि गदाधर पंडित आएंगे तो कभी होगा नहीं, तो गदाधर पंडित को कहाँ रखे हैं, टोटा गोपीनाथ में रहे। और 7 दिन में एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाते थे, क्योंकि महाप्रभु विरह का आनंद लेने के लिए आए हैं, विरहुन माद। तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में केवल
कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन करते। क्यों? क्योंकि स्वयं राधा रानी है। तो राधा रानी किसके लिए रोएंगी? तो श्याम सुंदर के लिए। तो श्याम सुंदर के लिए गदाधर पंडित भी राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी, तो गड़बड़ हो जाएगा बाबा। इसीलिए राधा रानी को दूर रह करके राधा रानी बन करके चैतन्य महाप्रभु विरहिणी नायिका जैसे रो रहे हैं और रो रो करके कहते हैं, अधरामृत निजस्वरे संसारिया छे बोले आकर्षे त्रिजगतेर मन। स्वरूप दामोदर राय रामानंद को श्री गौरांग महाप्रभु पकड़ लेते और पकड़ करके कहते, देखो प्यारे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के अपने अधर पर बंसी रख लिए हैं और संचारिया से बोले, और बंसी निनाद करते हैं, बंसी से बोलते हैं और बोल करके क्या करते हैं कि संसार की जितनी भी स्त्रियां सबके चित्त को खींच रहे हैं। आमार धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी तबे अमार करे विडम्बन। यदि अपने धर्म को समझ करके अपने घर में रहती हैं, फिर भी ये बंसी घर में रहने नहीं देती है। बंसी की आवाज सुन करके लगता है कि घर को फाड़ करके निकल जाए, ऐसा होता है ना। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा को तोड़ देते थे, एकदम लगते थे अपने नाक से गंभीरा के दीवार को तोड़ दें, नक कट जाता था। महाप्रभु गंभीरा से भाग जाते। कैसे भागते थे महाराज? चारों तरफ से छड़ वाली है। भाग करके कभी समुद्र के तट पर, कभी जगन्नाथ जी के मंदिर पर, कभी महाराज पुष्पोद्यान में, कभी भाग भाग करके चले जाते हैं। तबे अमार करे विडम्बन निबी खसाए गुरु आगे लज्जा धर्म कराए त्यागे कैसे धरी जेव लैया जाए। ऐसे ही कृष्ण की बंसी है कि महाराज जैसे कि लगता है कि किसी स्त्री के केस को पकड़ करके खींच करके ला रहा है, ये बंसी खींच लाती है। आनी करे तुम्हार दासी सुनी लेको करे हंसी यही मौत नारी रे नचाए। ला करके दासी बना देती है और दासी बना करके कहती है, हे श्याम सुंदर मैं आपकी दासी हो गई। ये बंसी की महाराज, बंसी कौन है? दूती है। दूती का काम है लाना। तो श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों को बुलाना है तो बंसी से ही बुलाते थे। अब बंसी बुला करके खींच लाते हैं। उसी बंसी की आवाज सुन करके महाराज सरोवर में रहने वाले जितने भी सारस हंस विहंग हैं वे भी आ जाते हैं, लेकिन तो ये कुछ बोल नहीं पाते, चुपचाप मौन हो जाते, समाधि लगा देते। तो गोपियां कहती हैं, ऋषि देखो हरि की उपासना ये लोग कर रहे हैं। धृत चित्त होकर के अपने चित्त को समाहित करके जब चित्ता मिलित दृश्य मौना, मौन हो गए हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि इसका अर्थ यही है कि श्री कृष्ण महाराज सर्वस्व अपहरण करते हैं। श्री कृष्ण का काम है कि हम लोगों का मन जहाँ कहीं भी है उससे खींच लाते हैं। और ये महाधूर्त कन्हैया क्या है? तो महाधूर्त है। ये धूर्त क्यों है? धूर्त किसको कहते हैं? चोरी से जिसका धन हरण कर ले, ये हंसते हंसते सबका धन हरण कर लेता है, मन हरण कर लेता है, बुद्धि हरण कर लेता है, नेत्र हरण कर लेता है। श्री सनातन गोस्वामी पाद यही कहें कि जब पशु पक्षी को नहीं छोड़ता है तो पुरुष स्त्री को क्यों छोड़ेगा? ये सारस हंस विहंग के चित्त को भी हरण कर लेता है और अपने पास रख लेता है। इस प्रकार महाराज इस श्लोक में ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की इस सुधा का वर्णन की। इस श्लोक में यह श्लोक हो गया, समझ में आ गया? अब सब गए। दर्शनी यतिल को वन माला दिव्य गंध तुलसी लघु गीतमभीष्टम्
मिलित दृशोधृत मौना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे विश्वम्भरो द्विजगरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कुछ कलश भरार्ता के
केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठे चरणमयि यस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनदशपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेदितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमनित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री श्री राधा माधव निभृत निकुंज की, श्री श्री गिरिराज धरन की, श्री गिरिराज महाराज की, राधा कुंड श्री श्याम कुंड की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। सर्वप्रथम इस ब्रज के विभूति थे श्री लतिन कोड़ी गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के वंशज और उनकी कृपा पात्र बाबा श्री सनातन दास जी बाबा महाराज के चंद्र सरोवर में एक निष्ठ एक स्थान पर रह करके भजन करते हैं। हम लोग आते समय सोचे कि इनको लेकर ही चले वहीं पर, और माता जी भी आई हैं। तो हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं सब लोग। जुगल गीत श्लोक संख्या 10 और 11 ना। दर्शनीय तिलको वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमतई, अली कुलई लघु गीतमभीष्टम्, आद्रियं जलहिषं जितवेणु, सरसी सारसहंस विहंगा, चारु गीत
चेत सहेत्य हरिमुपासत ते यत जीता हंत मेलि दृशो धृत मौना दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमतई हलिकुलै लघु गीतमभीष्टम् अद्रियन जयसन्धित वेणु सरसी सारस हंस विहंगा चारु गीत हृत चेत सहेत्य हरिमुपासत ते यत जीता हंत मेलि दृशो धृत मौना पढ़ी आप पढ़ी थे दर्शनीय तिलको वनमाला दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमते दिव्य गंध तुलसी मधुमतई हलिकुलैर लघु गीतमभीष्टम् हलिकुलैर् लघु गीतमभीष्टम् आद्रियन्यहि सन्धितवेणु आद्रियन जरिसन्धित वेणु सरसी सारस हंस विहंगा सरसी सारस हंस विहंगा चारु गीत हृत चेत सहेत्य चारु गीत हृत चेत सहेत्य हरिमुपासत ते यत चेता हरिमुपासत ते यत जीता हंत मिलितो दृशो धृत मौना हंत मेलि दृशो धृत मौना। और कोई बोलेगा? हम लोग जुगल गीत का कुछ दिन से आचार्यों के मुख से श्रील जीव गोस्वामी पाद चक्रवर्ती पाद के अनुगत होकर उनके रस का स्वागत कर रहे हैं। जुगल गीत में युद्धेश्वरियां
श्री कृष्ण की रूप सुधा का वर्णन कर रही हैं। ये ब्रजसुंदरियां दिन रात श्री कृष्ण के रूप पर इनका चित्त चढ़ा रहता है। चित्त याना, सुखदेव जी कहते हैं इनका चित्त श्री कृष्ण रूपी यान पर चढ़ा रहता था। खाते सोते उठते बैठते हमेशा श्री कृष्ण का ही चिंतन करते। एक एक रूपों का वर्णन कर रही हैं। अब एक युद्धेश्वरी श्री कृष्ण की रूप सुधा का वर्णन कर रही है। कह रही है हंत, हंत का अर्थ होता है खेद है, आश्चर्य है। दर्शनीय तिलक, श्री कृष्ण का रूप कैसा है? तो दर्शनीय, दर्शन करने लायक है। द्रष्टुम योग्यम मनोहरम तिलकम जस्य सः, अर्थात इस विश्व ब्रह्मांड में जितने दर्शनीय लोग हैं उनका एक तिलक, तिलक माने सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण के रूप माधुरी का जिसने दर्शन कर लिया, बस इतना ही उसकी जीवन का सार्थकता है। वेणु गीत में तो सुंदरियां कहती हैं अक्षणवता फलमिदं न परम इदाम। अरे सखी, जिसने प्यारे श्याम सुंदर का मुखार बिंद का दर्शन अपने नेत्र से कर लिया, बस यह जीवन का अंतिम फल मिल गया, इससे बढ़कर और कोई फल नहीं। अक्षणवता फलम इदम, नेत्रधारियों का बस इतना ही फल है। जुगल गीत में युद्धेश्वरी कह रही है बस द्रष्टुम योग्यम मनोहरम तिलकम जस्य सः, दर्शनीय वस्तु जितने हैं, देखने लायक जितने वस्तु हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ तिलक कौन है? तो श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कैसे हैं तो उनका वर्णन करती है। वनमाली दिव्य गंध तुलसी मधुमते, श्री कृष्ण अपने गले में माला धारण करके रहते हैं। क्या क्या माला धारण करते हैं? तो वनमाला सुजा दिव्या, जितने भी माला है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ माला है वो तुलसी माला है। ये तुलसी महारानी जान करके अपने सुगंध को इस प्राकृत संसार में प्रकट नहीं करती है, क्योंकि जितने भोगी लोग हैं तुलसी का गंध लेने लगे, इसलिए तुलसी जी अपने गंध को छिपा कर रखते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं तुलसी में इतना दिव्य सुगंध है कि जितने भी पुष्प हैं, जितने भी सेंट है, जितने भी इत्र है, वो सब इससे कम ही सुगंधित है। वनमाला सुजा दिव्य गंधा तुलसी तस्य मधुना मन्ते। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में भी लिखा गया है, जब सनकादिक लोग गए भगवान नारायण के प्रणाम करने के लिए, तो श्री नारायण के चरण पर तुलसी के गंध सूंघ कर उन्मत्त हो गए। इनकी जो ब्रह्म समाधि में उनका मन था, उनका मन नारायण में लग गया। तो सबसे सुंदर सुगंध है तुलसी का। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है, जब ठाकुर जी को लोग श्रृंगार करते हैं, नाक में, कान में, आंख में बाला धारण कराते हैं, गहना कीमती कीमती मणियों का माला पहनाते हैं, लेकिन जब तुलसी लेकर आते हैं कोई चढ़ाने के लिए, तो भगवान सब आभूषण जल्दी जल्दी फेंक देते हैं। हमको तुलसी चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ। तुलसी का अर्थ होता है तुलसी, जिनकी तुलना जगत में कोई कर ही न सके, तुलसी जिनकी तुलना न हो सके। तो प्यारे श्याम सुंदर अपने गले में हमेशा तुलसी की माला पहनते हैं। कमल का फूल का लोग माला चढ़ाते हैं, मोगरा का, बड़े बड़े पुष्प सुगंध, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तुलसी का फूल है। अब तुलसी माला जब पहनते हैं तो जितने भी भंवरे हैं, भंवरा होता है रस लोलुप, ये रस का मतवाला भंवरा होता है, उसको केवल रस ही गंध चाहिए। यदि किसी पुष्प के पराग में भंवरा पड़ जाए तो इतना वो लोभी होता है गंध का कि सूर्य जब सूर्यास्त होता है तो कमल का फूल ऐसे बंद हो जाता है। वो भंवरा सोचे तो फाड़ कर निकल सकता है, इतनी ताकत है। वो लकड़ी को भी छेद करता है भंवरा, लेकिन इतना गंध लोभी है कि वो कमल के फूल को भी छेदता है, उसी में रह जाता है।
कहते हैं रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री। एक दिन एक भंवरा शाम के समय कमल के फूल पर गया, तब तक संध्या के समय वो कमल का फूल सिकुड़ गया। सिकुड़ने के बाद वो भंवरा मन में क्या सोच रहा है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। वो छेद कर सकता है लेकिन सोच रहा है कि रात्रि जाएगी, सुबह होगा, सूर्योदय होगा, सूरज खिलेगी तो भंवरा कमल का फूल खिलेगा, तब मैं निकलूंगा। वो सोच रहा है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री इत्यं विचिन्तयति कोशगतिर्ग्रेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। इस प्रकार बेचारा वो भंवरा सोच ही रहा था कि एक हाथी मतवाली हाथी आया और आकर के अपने सूंड से कमल के फूल को नोचकर मुंह में डाल दिया। ये उदाहरण देते हैं कि घर गृहस्थी में संसार में पड़े हुए लोग यही सोचते हैं आज नहीं तो कल मैं सुखी हो जाऊंगा, एक काम करके सुखी हो जाऊंगा, तब तक काल भगवान आता है लेकर के मुंह में डाल देते। तो ये भंवरा किसके लोभी है? तो जब श्री कृष्ण अपने गले में माला पहनते हैं तो भंवरा आ जाता है, गुनगुन 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 गुनगुनाने लगता है। अब भक्तों का काम है, लक्ष्मी जी या राधा रानी अपने हाथ में कमल का फूल रखी, किस लिए रखती है? कि भंवरा को भगाने के लिए। वो भगवान को अच्छा नहीं लगता, गुनगुन गुनगुन भंवरा गुनगुनाता रहता है तो उसको भगाती है। अलिकुल कहते हैं भंवरे, भाई माने धीरे से नहीं, जोर जोर से भंवरा गुजार कर रहे हैं भगवान के पास। अभिष्टम अनुकूलम गीतम आद्रियम, ठाकुर तो सुनना नहीं चाहते हैं फिर भी उस गीत को ये लोग गा रहे हैं। वैसे ही गा रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्रों का गान करते हैं, वैसे ही भंवरा भगवान श्री हरि के गले पर आकर के गान करते हैं। आदरेण क्रीडन जरे तदा संदित वेणु सम्यक धृत वेणु भवति। उसी समय जब भंवरा गुंजार करने लगता है तो प्यारे श्याम सुंदर भी अपने अधर पर बंसी लेकर के वेणु बंसी बजा देते हैं। जब बंसी बजाते हैं तो सरसी सरोवरे चार वृत हेतस हृत चेतस, उनकी बंसी की आवाज सुन करके चार वृत हृत चेते, उनके सुंदर मंद मंद मुस्कुराती हुई मदवाली मुखमंडल और उनके गीत से हृतम चेतम जेसम सारस हंस विहंगा इत्यादि। जब बंसी वादन करते हैं तो सरोवर में रहने वाले सारस हंस और विहंगा, सारस पक्षी देखे होंगे, हंस हंस तो कोई देखा नहीं, देखे चित्र देखे, और विहंग पक्षी श्री कृष्ण के मधुर बंसी की निनाद सुन करके हंस आ जाते हैं, सारस आ जाते हैं और आकर के धृत मौना मौन धारण कर लेते हैं, समाधि लग जाती है। और मीलित दिशा जत चिंता ते हरि विपासता, ये ब्रज गोपियां कहती हैं हरि सखी हम सारस विहंग श्री कृष्ण के मधुर बंसी निनाद को सुन करके मौन हो जाते हैं, अपने नेत्र को मूंद लेते हैं। वैसे ही लगते हैं जैसे कोई बड़ा जोगी जति लोग सबका समाधि लग गया, ऐसी स्थिति हो गई। महाराज गोपियां वर्णन कर रहे हैं मीलित दृश्यो धृत मौना, ये मौन धारण कर लेते हैं। अति मनोहर सुंदर तिलक है, सुंदर रेखा श्याम सुंदर का है, अपनी बनमाला की दिव्य सुगंधमय तुलसी मंजरी है। तुलसी मंजरी के लोभ से मधुमत्त भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऊंच गुंजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये भंवरा इत्यादि। उस भंवरा के गुंजन को सुन करके प्यारे श्याम सुंदर जब सुनते हैं तो सुनते ही मुरली अपने मनोहर अधर पर रख लेते हैं, और जब बंसी बजाते हैं तो सरोवर में रहने वाले हंस सारस विहंग पक्षी
उस मनोहर वेणु गीत से सुन करके हृत चित्त हो गए, उनका चित्त हरण हो गया और हरि के निकट आकर के मौन धारण कर लिए और मौन धारण करके अर्थ निमिलित नेत्र से संयत चित्त से उनकी उपासना करने लगते। देखिए सारस उपासना नहीं कर रहा है, लेकिन प्रसुंदरियां सोचती है उपासना कर रहा है। जिसका जैसा चित्त है वैसा ही सबको देखता है। जैसा कि चश्मा लगा यदि कोई अपने मुंह में कुछ कुछ बोलता है तो महात्मा सोचते हैं कीर्तन कर रहा है, ना दूसरा कोई सोच रहा है कि जरूर कुछ हमारे शिकायत कर रहा है। तो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने चित्त को समाहित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समाहित करना पड़ेगा। हम जैसा हमारा मन है वैसा ही ये संसार बदल जाता है। ये सारा संसार कैसा है? जैसा आपका मन है। महात्माओं के लिए गोलोक यही है, अब जाना नहीं है कहीं, यही अपने मत रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं श्रवण कीर्तन हैति कृष्ण है प्रेमामृत। यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति बढ़ाना है प्रेम, तो उसका दूसरा उपाय नहीं, खूब श्रवण करना और खूब कीर्तन करना। इससे श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी और जब प्रीति उत्पन्न हो जाएगी तो सर्वत्र कृष्ण लीला प्रकट हो जाएगी। ये कृष्ण लीला कहीं गोलोक इत्यादि में प्रकट नहीं, प्रकट हृदय में ही होता है। हृदय में प्रकट होता है तो वही स्थिति महाराज मरने के बाद वैकुंठ में चले जाते हैं, स्थिति हो जाती है। और जब किसी के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया तो प्रेम क्या है? तो पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों से सर्वश्रेष्ठ प्रेम पुरुषार्थ है। अब पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, यह जिसको प्राप्त हो गया प्रेम की संपत्ति। देखिए ब्रजबालाएं भगवान श्री कृष्ण की कैसे रूप सुधा का वर्णन करती हैं। उनका चित्त हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है। वैसे ही महात्माओं को जब पंचम पुरुषार्थ प्रेम रूपी महासंपत्ति प्राप्त हो जाती है तो कृष्णेरो माधुर्य रूस कराय आस्वादा। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहाँ भी रहेंगे, कुटिया में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, घूमते रहेंगे, शहर में रहेंगे, सर्वत्र आपके चित्त पर ठाकुर जी बैठे रहते हैं। असल बात है हम लोग कहीं जाएंगे तो हमारा मन भी तो साथ में जाता है, जहाँ जाएंगे वहाँ हमारा मन जाता है। तो जैसा हमारा मन रहेगा वैसा स्वभाव बन जाता है। यहाँ ब्रजबालाओं को देखिए कितनी विषम परिस्थिति में है, बड़ा भारी विषम परिस्थिति था गोपियों की। हम लोगों जैसा नहीं कि माला लेकर के हरे कृष्ण जप ले, बालक छूने नहीं दिया जाता था गोपियों को, कृष्ण नाम नहीं लेने दिया जाता था, क्योंकि जहाँ रहती थी सब विरोधी। जितनी ब्रजसुंदरियां हैं सबके विरोधी कौन है? तो उसकी सास है, ससुर है, पति है, ये तीन तो विरोधी हैं और उन विरोधियों के साथ भजन करना पड़ता है। इस प्रकार महाराज ब्रजगोपियां नाम भी नहीं ले सकती, इसलिए मन ही मन चिंतन कर रही है। चिंतन क्या करता है? महाराज गोपियों के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया है और प्रेम तीन आदमी को नचाता है। प्रेमे रो नचाए, प्रेम भक्ति रो नचाए। ये प्रेम कृष्ण को भी नचाता है, भक्त को भी नचाता है और खुद अपने भी नाचता है। ये प्रेम यदि किसी के हृदय में हो जाए तो प्रेमी के आगे कन्हैया नाचता है, मीराबाई के पास कन्हैया नाचता है, सूर के पास नाचता है, राधा रानी के पास नाचता है। वो 24 घंटा कृष्णे रो नचाए, प्रेमेर भक्ति रो नचाए, भगत भी मतवाला होकर नाचते रहता है और प्रेम भी तो नाचता है। तीनों अपने नचाए, तीन नाचे एक ठाम, एक ही जगह पर रह करके महाराज प्रेम नाचता रहता है। तो सबसे बड़ी संपत्ति है प्रेम। प्रेम प्रकट हो जाए, कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाए, यही जीवन का सर्वस्व संपत्ति है। प्रेम होगा कैसे? तो इसके लिए श्री गौरांग महाप्रभु ने 2 साधन बताया, श्रवण और कीर्तन। जिसका हम श्रवण करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। पूर्व श्लोक में यहाँ पर श्री कृष्ण की मल्ल वेश का वर्णन ब्रजसुंदरियां की थी कि मल्ल वेश में प्यारे श्याम सुंदर अभिनेता की तरह रंग मंच पर प्रकट होते हैं
अब ये मध्याह्न का समय का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, उच्चारण करने के लिए मध्याह्न के समय में जब ठाकुर जी नंदगांव से आते हैं तो नंदगांव से आते हैं तो उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो मल्ल वेश में गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब राधा कुंड के विहार का वर्णन हो रहा है। सरसी सारस हंस विहंगा चार वृत्त हृत चेतस एत्य। और मध्याह्न लीला में मध्याह्न में थक करके किसी महासरसी में सखाओं के साथ स्नान किए ठाकुर जी। स्नान कैसे करते हैं? तो साधारण आदमी जैसे स्नान नहीं करते हैं। कन्हैया स्नान भी करता है तो जल में भी क्रीड़ा करता है। ये जितने गोप बालक यदि स्नान करते हैं तो स्नान में जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा की बहुत सी पद है। जल में कैसे ठाकुर जी जल विहार करते हैं और स्नान करने के बाद तिलक करते हैं। तो तिलक गोपी चंदन इत्यादि नहीं करते हैं। वो पहाड़ों में लाल लाल पत्थर होता है, उस लाल लाल पत्थर को रंगते, गेरू का पर्वत पत्थर करते हैं। तो वहां पर ठाकुर जी को खूब तिलक धारण कराते हैं। तिलक करते हैं। स्नान के बाद सर्वप्रथम श्री कृष्ण को तिलक। देखिए, जो मानसी चिंतन करता है, मानसी सेवा करता है, उसको पता है स्नान के बाद तिलक। और तिलक के बाद ठाकुर जी को वन पुष्प से, जैसे मैया जी सूरज श्रृंगार करती है नंदगांव में, वैसे गोप बालक श्रृंगार करते हैं, वन पुष्पों से श्रृंगार करते हैं। सुंदर सुंदर पुष्प चयन सेवा है। गोप बालकों की भी महाराज सेवा है। जो सत्य रस के उपासक होते हैं उन लोगों की भी सेवा है। पुष्प सेवा है, चंदन सेवा है, वस्त्र सेवा है। तो इसमें मधुमंगल सखा इत्यादि हैं तो कुछ सखा जाकर के पुष्प चयन करते हैं। विविध प्रकार के पुष्प लाते हैं। दुनिया के जितने पुष्प हैं सब ब्रजमंडल में विविध प्रकार के पुष्प का ही नाक का बेसर बनाएंगे, कान का कुंडल बनाएंगे, मुकुट बनाएंगे, बाजूबंद बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। पुष्प से ही महाराज कटी प्रदेश की बनाएंगे, ओढ़ना बनाएंगे। इस प्रकार ब्रजवासी गोप बालक ठाकुर जी की खूब सुंदर वन पुष्पों से श्रृंगार करेंगे। इसके बाद अंत में तुलसी चयन करेंगे। वृंदावन में सबसे अधिक तुलसी का वृक्ष है। वृंदावन का अर्थ ही होता है वृंदाया तुलस्याया वनम वृंदावनम, जिसमें जगह जगह तुलसी का वन। तुलसी काननम जत्र जत्र पद्म वनानि च, यहाँ पर जगह जगह में तुलसी का तुलसी का कोमल कोमल मंजरी से महाराज खूब सुंदर बनमाला बनाते हैं और बनमाला बना करके ठाकुर जी के गले में लगाते हैं, तुलसी पहनाते हैं। अब सखाओं के साथ ठाकुर जी इतना करने के बाद सखाओं के साथ फल फूल इत्यादि वन्य भोजन करते हैं। कहाँ करते हैं? तो सरसी तट पर, सरोवर के तट पर। वृंदावन में ब्रजमंडल में बहुत सरोवर है, मान सरोवर, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर इत्यादि बहुत सरोवर है। तो उन सरोवरों के तट पर ठाकुर जी एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ करके उन भक्तों के साथ पान करेंगे फल। और बहुत भयंकर रोद होगा, धूप होगा, तो उस धूप में पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, तरु छाया में बैठ जाएंगे और गैया इत्यादि भी वहां पर आ जाएगी। अब गैया के बुलाने के लिए ठाकुर जी में बंशी वादन करेंगे। बंशी वादन से सभी गैया आ जाती हैं। एक गोप बालक अब कहती है, उस समय जब इतना सुंदर भेष हो गया, गोप बालकों ने श्रृंगार किया है, उसी समय महाराज कोई सखी श्री कृष्ण का अन्वेषण करते करते आ गई और आई तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखी। और जब रूप माधुरी देखी तब यह श्लोक कहती है। देखिए, गोप बालक ठाकुर जी को श्रृंगार किए हैं और दूर से देखती है ब्रजबाला, तो ब्रजबाला देखती है तब वह कहती है दर्शने यतिल को माला। तब वो गोपी कहती है, अरे सखी देखो 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 कैसा सुंदर है, दिव्य गंध तुलसी में धूमतई। गोपी कृष्ण का अन्वेषण करते हुए आई,
प्रिया जी सूर्य पूजन के उद्देश्य से आ गई हैं और प्रिया जी अपने सखियों को कहती हैं प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो श्याम सुंदर को खोजने के लिए कुछ सखी निकल गई और निकलती है तो देखी है बालकों ने ठाकुर जी को कितना सुंदर स्नान कराया, तिलक कलाय कराया, बनमाला धारण कराया है, वन में फलों से उनको भोजन कराया है।